नरेन ने परिव्राजक बनकर भारत भ्रमण करने का निश्चय किया, क्योंकि वे जानते थे कि भारत के कोने कोने में ज्ञानी लोग बसते हैं। उनसे मिलकर वे अपने ज्ञान को और विकसित करना चाहते थे। गुरुदेव के अद्भुत वचनों से मुझे अनोखा प्रकाश मिला है। उन ज्ञान के वचनों से मैं समझ पाया हूं कि तपस्वी और मुनि जो समाज से दूर वेदांत के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका अभ्यास घर परिवार में रहकर भी किया जा सकता है और उन्हें सामान्य जीवन में भी अपनाया जा सकता है। मनुष्य जो भी व्यवसाय करता हो, उसे बस यही समझना और अनुभव करना है कि ईश्वर ने अपने आप को ही इस संसार और अनेक जीवों के रूप में प्रकट किया है। वो सब में है, सब में समाया है और फिर भी सबसे अलग है। मनुष्य को ईश्वर का यह रूप मानकर उसे सेवा के रूप में अपनाना है, तभी वो अपने मन को शुद्ध कर सकता है। कोई देख नहीं पाता है, हृदय मनीषा से कल्पित, वो जान गया जो वो अमृत पुत्र हो जाता है, वो अमृत पुत्र हो जाता है। जहां जहां पर स्वामी जी जाते, लोग उनकी अमृत वाणी को सुनने अपने आप उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते। एक दिन शाम के समय गांव में ब्रह्म अमर है, वो आगे है, वो पीछे है, वो दाएं है, वो बाएं है, ऊपर है, नीचे है वो भी, अखिल विश्व वो, विश्वांबर वो तीर्थकर है, वो ब्रह्म अमर है, ब्रह्म अजर है। विश्व का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था। आत्मविश्वास ही आत्म साक्षात्कार को प्रकट करता है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम तभी असफल होते हो जब तुम अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करने का प्रयास नहीं करते। एक व्यक्ति या कोई देश जब अपने ऊपर से विश्वास खो देता है तो मृत्यु आती है। इसलिए पहले स्वयं पर विश्वास करो और फिर ईश्वर पर। मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग पूरे विश्व को हिला सकते हैं। इसलिए साहसी बनो। साहस सबसे बड़ा सदाचार है। हमेशा पूरा सत्य बोलो, बिना किसी भेदभाव के, बिना डरे, बिना घुमाए फिराए और बिना कोई समझौता किए। अब रात हो चली है, आप लोग अपने घरों को जाए। मैं कल फिर आऊंगा यहीं। स्वामी जी। क्या है? स्वामी जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं नीच जाति का हूँ, इसलिए पकाकर नहीं लाया। आप चाहें तो खुद ही पका ले, मैं लकड़ी ला देता हूँ। अरे तुम बहुत दयालु हो। आओ, बहुत ही दयालु। अरे तुम इसे पकाकर मुझे दो ना, हम दोनों बल्कि मिल बांटकर इसे खा लेंगे। पर मैं तो नीच जाति का हूँ स्वामी, आप मेरे हाथ का बना भोजन कैसे खाएंगे? तुम मेरे भाई हो, तुम में मुझे भगवान नजर आता है। देखो, अगर तुम मुझे पकाकर खिलाओगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुमने मेरा सम्मान किया है। अरे नहीं नहीं, शक्तिशाली और कमजोर, ऊंच और नीच, सबके पीछे वही अनंत आत्मा है जो मनुष्य की अनंत शक्ति को श्रेष्ठ और महान बनाने का आश्वासन देती है। इसलिए अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर की घोषणा करो, उसे अस्वीकार मत करो। जाओ, पका कर लाओ। और इसी तरह भ्रमण करते करते एक दिन स्वामी जी अलवर महाराज के राजमहल में पहुंच गए। अलवर के महाराजा की उस समय के समाज सुधारक आंदोलन आर्य समाज में गहरी आस्था थी।
स्वामी जी, आपने हमारे महल में पधारना स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। स्वामी जी, आपके बारे में बड़ी कहानियां सुनी हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि उनमें से कुछ अच्छी भी होगी महाराज। अरे सब की सब घड़ी मजेदार हैं। अब तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि साधु महात्माओं में आप सबसे अलग हो, बहुत अलग हो। आपकी विचारधारा प्रगतिशील है। वो क्या किस्सा है दीवान जी? स्वामी जी एक शूद्र के साथ भोजन कर रहे थे, क्यों दीवान जी? जी महाराज, नगर में यही चर्चा हुआ है कि स्वामी जी हिंदू जात प्रथा ने कोनी माने हैं, और इससे भी बढ़कर स्वामी जी की परवाह भी कोनी करे है कि सामने वालों हिंदू है या मुसलमान या और कोई जात रो। स्वामी जी रो माननो है कि सब एक ही भगवान की पूजा करे है। क्या स्वामी जी ये बात सच है? जी महाराज। मगर हिंदू होते हुए भी आप इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते हो कि एक शूद्र के साथ भोजन करना पाप है। महाराज, मैं जाति प्रथा को घृणित समझता हूँ। इसकी वजह से हमारे देश के लोगों को भयानक अपमान सहना पड़ा है। इससे जो पतन हुआ है वो शर्म की बात है। हमारा धर्म रसोई घर में पहुंच चुका है। चूल्हा और भोजन हमारे भगवान हो गए हैं। मुझे मत छूना, मैं पवित्र हूं। हमारा धर्म। मैं क्या, हर व्यक्ति अंधविश्वासी मूर्ख होने के बदले नास्तिक होना चाहेगा। स्वामी जी, आप अंधविश्वास के खिलाफ हो ना, लेकिन मूर्ति पूजा में आप बुराई ना समझो। अब ई बात रो समाधान किया करोला। मैं मूर्ति पूजा में विश्वास को नहीं कर सकूं। ई बारे में आप क्या कहोगे? ये किसका चित्र है? महाराज का। दीवान जी, कृपया इस चित्र को उतारिए। दीवान जी, इस पर थूकिए। मैं कह रहा हूं, थूकिए, थूकिए इस चित्र पर। स्वामी जी, ये आप मुझे की वास्ते कह रहे हो? ये महाराज रो चित्र है, ये मैं क्या कर सकूं हूँ? लेकिन ये तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। ना तो इसमें महाराज की हड्डियां हैं, ना मांस है, ना रक्त है, ना तो ये महाराज की तरह बोलता है, ना ही उनकी तरह व्यवहार करता है। फिर भी आप इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इस चित्र में आप अपने महाराज के रूप की छाया देख रहे हैं। यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट को लाकर खड़ा कर देती है, और वो इस बात में मदद करती है कि वो अपने प्रभु में मन रमा सके। उस समय वो पत्थर या धातु की मूर्ति की पूजा नहीं करते। महाराज, सभी लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, उस ईश्वर की जो परम आत्मा है, शुद्ध ज्ञान की चरम सीमा है। और ईश्वर भी लोगों को उनके ज्ञान और उनकी समझ के अनुसार दर्शन दिया करते हैं। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। दीवान जी, तस्वीर को उसकी जगह पर टांग दीजिए। भारत भ्रमण के दौरान एक दिन हाथरस स्टेशन पर स्वामी जी की मुलाकात अपने पहले शिष्य शरद चंद्र गुप्ता से कुछ इस प्रकार हुई।